वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में। मैंने आपको पार्ट 2 डाइट में बताया था। आज मैं उसी के आगे जस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने आपको जितने रूल्स दिए हैं ज़्यादातर पास्ट के दिए हैं, सेड या सेड टू के। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट हमारा ये है, ही सेज रामू इज अ गुड बॉय। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट ये लिखा हुआ है रामू सेज, ही सेज रामू इज अ गुड बॉय। तो इसका हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे ही सेज लिखने के बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद रामू लिखेंगे। रामू लिखने के बाद हम यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में रहेगा, इसका वर्ब जो है बदलेगा नहीं। लेकिन अगर ये पास्ट में रहती है तो इसको बदल देती है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की पावर ज्यादा होती है, ये अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेती है। लेकिन ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इसके वर्ब का टेंस जो यहाँ पर इज है ये नहीं बदलेगा। जैसे कि पास्ट में वाज कर देते थे, लेकिन यहाँ पर वाज नहीं होगा बल्कि वो इज ही रहेगा और उसके बाद हम लिख देंगे ए गुड बॉय। ओके, हमारा ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन सपोज दैट आप मान लेते हैं जैसे सेज के बाद टू आ जाए तो उसको हम टेंस में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? टेंस में बदल देते हैं। नंबर 2 डायरेक्ट राज सेज टू मी यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक, इसका जो हम डायरेक्ट बनाएंगे तो ये लिखेंगे राज सेज टू को भी मैंने आपको ये बता दिया है कि सेज टू को हम टेंस में बदलते हैं। जैसे हम सेज टू को टोड में बदलते हैं उसी तरह से सेज को हम टेंस में बदल सकते हैं और बदलते भी हैं, जैसे कि टेल्स। उसके बाद मी है, कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद यू हमारा सेकंड पर्सन है, ये यहाँ से बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। पर्सन में चेंजिंग होगी लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आई हो जाएगा और जब ये आई हो जाएगा तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। एम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए वाज नहीं होगा। ठीक है, ये एम ही रहेगा और उसके बाद वर्किंग। ओके, ये आपका इंडायरेक्ट कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर टेंस की। अगर इसमें विल आता है, शैल आता है तो भी उसके वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। सेड भी आएगा लेकिन उससे पहले हैज आता है तो बच्चे समझ लेते हैं कि ये पास्ट का है, लेकिन जबकि वो प्रेजेंट का होता है। ओके, तो उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे he had said I am teaching हिंदी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेड आया है और उससे पहले हैज है, तो हैज के बाद जो सेड आया है तो ये हमारा प्रेजेंट में ही है, ये पास्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए कि हैज के साथ वर्ब की तरफ काम होती है और सेड आएगा इसके लिए, तो ये पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट ही माना जाएगा। ये अगर हैज नहीं होगा तब पास्ट है। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसे ही हैज सेड, कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन रिलेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही, सो वी राइट हियर ही के साथ हम इज लगा लेंगे इसलिए रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है। इसके बाद टीचिंग के बाद फिर हम लिख दिए यहाँ पर हिंदी।
अब एक एग्जांपल आपको मैं फ्यूचर का देता हूं जिसमें विल आता है। जैसे शी विल से, they have eaten the food। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दिया गया जो हमारा फ्यूचर में है, यहाँ विल लगा हुआ है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस जो है वो बदला नहीं जाएगा। इसको हम लिखेंगे शी लिखने के बाद फिर विल लिखेंगे, विल लिखने के बाद से लिखेंगे और कंजंक्शन दैट लगा देंगे। दे हमारा थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज, यानी बदलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ दे लिखेंगे। और ये हैव ही रहेगा क्योंकि फ्यूचर में है, इसलिए इसको हम हैव ही लिखेंगे। हैव के बाद ईटन, उसके बाद द फूड। ओके, ये रहा आपका आज का टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस कि मतलब ये बदलता नहीं है। ओके, नरेशन में मैंने ये बात किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस या सब्जेक्ट में होती है तो स्पीच के वर्ब का टेंस बदल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होते हुए उनमें कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहला हमारा आ जाए, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। नंबर 2 हैबिचुअल फैक्ट। नंबर 3 हिस्ट्रिकल फैक्ट। नंबर 4 प्रोवर्ब, कहावत का उल्लेख हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में भी होते हुए रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात। आदत संबंधी, इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऐतिहासिक तथ्य। ये होता है हमारा कहावत, प्रोवर्ब। अगर कोई कहावत का उल्लेख हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओनली कंजंक्शन दैट लगा के उसको हम उतार देते हैं, लिख देते हैं। ओके, आइए फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं इसका। वीडियो में आप देख रहे हैं जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात, हैबिचुअल फैक्ट है, आदत संबंधी, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य, चौथा है हमारा प्रोवर्ब यानी कि कहावत। आइए फिर आपको हम एग्जांपल देते हैं सबका। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हमारा है ही सेड, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह मौजूद है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये बात सत्य है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो आइए इसका हम इंडाइट करते हैं। जैसे ही सेड हमने लिखा, ही सेड लिखने के बाद कंजंक्शन दैट लगाया, उसके बाद हमने गॉड लिखा। गॉड लिखने के बाद ये जो इज है अब बाद में चेंज नहीं होगा, पास्ट में होते हुए भी कोई उस पर प्रभाव, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको पूरा उतार देंगे। प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक, आइए आपको हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। माय फादर सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, ये भी सत्य बात है। इसलिए हमको क्या करना होगा कि ओनली हम खाली दैट लगा देंगे और हमारा इंडायरेक्ट कंप्लीट है। तो क्या लिखेंगे, माई फादर सेड कंजंक्शन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आइए फिर हम बात करते हैं आदत संबंधी, जैसे कि माई ब्रदर सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, यह उनकी आदत होती है, यह हैबिचुअल फैक्ट है। हैबिचुअल फैक्ट का सबसे सटीक एग्जांपल आपके सामने दिया जा रहा है। और उसके बाद इसका जब हम डाट करेंगे तो ये लिखेंगे माई ब्रदर सेड, सेड के बाद कंडीशन दैट लगाएंगे, दैट लगाने के बाद हम बाकी चीज उतार देंगे, इसलिए कि हैबिचुअल फैक्ट है। ओके, एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स कर लेते हैं अजनबियों पर। फिर उसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट देता हूं ऐतिहासिक तथ्य का, जैसे द टीचर सेड इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। मतलब ये एक इतिहास की बात है, इंदिरा गांधी की मृत्यु सन 1984 में हुई थी, ये हमारा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं पास्ट टेंस में ये सेड है और ये हमारा पास्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, लेकिन ऐतिहासिक होने की वजह से इसमें ओनली दैट लगा के इसको हम लिख देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट बना रहे हैं, द टीचर, उसके बाद सेड, सेड के बाद कंजंक्शन दैट लगाया मैं और बाकी चीजें हम लिख देंगे। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। अब उसके बाद मैं आपको एक कहावत देता हूं, प्रोवर्ब, जो एग्जांपल दिया हूं। कोई भी प्रोवर्ब होगी, कोई भी कहावत होगी, अगर वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आई है तो सिर्फ उसको हम दैट लगा के लिख देंगे। जैसे यू सेड, तुमने कहा, क्या कहा, ए बैड मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, जिसका मुहावरा ये होता है हिंदी में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, विथ हिज टूल्स। ये हमारी एक कहावत है, इसे हिंदी में आप सुने होंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये इंग्लिश उसकी दी गई है। और उसके बाद इसका हम इंडार्ट करेंगे तो यू का यू भी लिखेंगे, उसके बाद सेड लिखेंगे, सेड लिखने के बाद दैट लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे अवॉइड मैन वायरस विथ हिज टूल्स। फिर उसके बाद आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे आई सेड